अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 61वां हिस्सा यानी पार्ट 61 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 60वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 60 में क्या सुना। हमने पार्ट 60 में सुना ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ के बारे में। ये जंग क्यों हुई, किस तरह हुई और किस तरह मुसलमानों को फतह नसीब हुई। और इसी जंग में मुसलमानों को खूब माल गनीमत भी मिला। लेकिन इस जंग में बहुत सारे मुनाफिक भी शरीक थे, जिसमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी शरीक था। उसने इस जंग में कुछ किया तो नहीं, लेकिन सिर्फ आग लगाने का और तोड़ पैदा करने का काम किया। एक छोटे से झगड़े जो अंसारी और एक मुहाजिर सहाबी के बीच में हुआ था, उसने उसको इतना बढ़ाया, इतनी हवा दी कि यहाँ तक कि उसने कहा कि मदीना जाकर हम इज्जत वाले यानी अंसारी लोग मुहाजिरों को निकाल बाहर करेंगे, यानी मदीना से निकाल देंगे। और ये बात हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने सुनी, या फिर किसी तरीके से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। जब हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ, बेहद दुख हुआ। और सहाबा ने अब्दुल्ला बिन उबई को खूब लानत और मलामत की। चलिए अब आगे सुनते हैं। उधर कुछ अंसारी सहाबा को जब ये बात मालूम हुई तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के पास गए और उससे कहने लगे कि देखो, अगर तुमने ये बात कही है तो जल्दी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस बात का इकरार कर लो, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी इस बात से गहरा सदमा पहुंचा है। हो सकता है कि तुम्हारे इकरार करने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके तुम्हें माफ़ कर दे। तुम झूठ बोलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर को वही के ज़रिए सारी बात बता देगा। अगर तुमने ये बात नहीं कही है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपनी सफाई पेश कर दो और हलफ उठा लो। अब्दुल्ला बिन उबई ने फौरन झूठ बोल दिया और कसम खाकर इस बात का इनकार कर दिया। फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके सामने भी आकर उसने झूठा हलफ उठाया, यानी झूठी कसम खाई और इनकार कर दिया कि उसने ये बात नहीं कही। अब वो था ही मुनाफिक, उसको झूठ सच से क्या मतलब था। उसका पलट जाना और उसका दोगलापन तो सब लोगों के सामने आया था, यानी खुला हुआ था। लेकिन उस वक्त ज़बान की बहुत कीमत होती थी। उसमें अगर कोई कसम उठा ले, कोई हलफ उठा ले तो सबको यकीन आ जाता था। अब्दुल्ला बिन उबई के हलफ उठाने पर मुसलमानों को यकीन आ गया कि अब्दुल्ला बिन उबई सच कह रहा है। अब सहाबा इकराम हज़रत ज़ैद को इल्ज़ाम देने लगे कि वो बच्चा है, उसने गलत सुना होगा। लेकिन हज़रत ज़ैद को इस बात का बहुत रंज था कि लोग उन्हें झूठा समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि वो अपने रसूल पर वही नाजिल फरमाए और मेरी बात की तस्दीक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की दुआ कबूल फरमाई और अब्दुल्ला बिन उबई के मुतालिक अपने रसूल की तरफ वही नाजिल फरमाकर झूठ और सच को खोल दिया। अब मुसलमानों का लश्कर तेजी के साथ मदीना की तरफ जा रहा था। सब तेजी से मदीना की तरफ जा रहे थे, सिर्फ खाने और आराम करने के लिए ही रुकते थे। एक रोज हजरत ज़ैद के करीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाकन हजरत ज़ैद का कान पकड़कर फरमाया कि कान खोलकर सुन लो लड़के, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी है और मुनाफिकों का झूठ खोल कर रख दिया है। इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई की दगाबाजी और झूठ, हजरत ज़ैद बिन अरक़म की सच्चाई और खुलूस सबके सामने आ गया। मुसलमानों के सामने जब अब्दुल्ला बिन उबई की झूठ की पोल खुल गई तो उन्हें ख्याल हुआ कि शायद हुजूर उसके कत्ल का हुक्म फरमा दे।
उधर इस वही के बाद अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाकर लोग उसे और ज्यादा लानत और मलामत करने लगे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, मगर अब्दुल्ला निहायत सच्चे और पक्के मुसलमान थे। उन्हें भी ये सारी बातें मालूम हुई और उन्होंने ये भी सुना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन मारने के लिए कहा था। इसलिए उन्हें ख्याल हुआ कि शायद हुजूर उनके बाप को कत्ल करने का हुक्म फरमा दे। इसी वजह से एक दिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे बाप को कत्ल करना चाहते हैं। अगर आप इसका फैसला कर चुके हैं तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपकी इस मजलिस उठने से पहले उनकी गर्दन यानी मेरे बाप की गर्दन आपके सामने पेश कर दूंगा। और या रसूलल्लाह, अगर आपने मेरे सिवा किसी को मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दे दिया और उन्होंने कत्ल कर दिया तो शायद मैं अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं देख सकूंगा, मैं उसे भी कत्ल कर दूंगा। फिर नतीजा ये होगा कि मेरे हाथों एक मुशरिक के बदले एक मोमिन कत्ल हो जाएगा और मैं दोज़ख में डाल दिया जाऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला पर उस वक्त वो वक्त जो था हज़रत अब्दुल्ला पर बहुत ज़्यादा सख्त था। एक तरफ तो खुदा उसके रसूल की मोहब्बत और उस पर ईमान, और दूसरी तरफ अपने बाप की मोहब्बत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला को कदर की निगाह से देखा और फिर फरमाया कि मेरा तुम्हारे अब्बा को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है और न मैंने उसके कत्ल का कोई हुक्म दिया है, बल्कि जब तक वो हमारे दरमियान है हम उसके साथ अच्छा मामला करेंगे और अखलाक से ही पेश आएंगे। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की इतनी बड़ी शरारत के बावजूद उसको माफ़ कर दिया और उसके साथ अच्छा मामला फरमाया। अब्दुल्ला बिन उबई की इस शरारत की वजह से ये ख़तरा पैदा हो गया था कि मुहाजिरों और अंसारियों के दरमियान कहीं कोई फितना ना हो जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ही लश्कर को कूच करने का ऐलान करा दिया ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ से हट जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेज़ी के साथ रवाना हुए कि रात और दिन चलते रहे। सिर्फ ज़रूरत की वजह से ही लश्कर रुकता, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव का हुक्म नहीं देते थे। इस सफ़र में एक और वाक़या पेश आया। चलते चलते जब लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मुसलसल चलने की वजह से सब मुसलमान बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खीमे लगाने और आराम करने लगे। रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को फिर कूच करने का हुक्म दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और सारी उम्मत की अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के लिए पड़ाव से काफ़ी दूर चली गई थी और वो अपने गले में मोतियों का हार पहने हुई थी। जब ज़रूरत से फारिग होकर वो लश्कर के पास आई तो उन्होंने देखा कि उनके गले में वो हार नहीं है, तो वो समझ गई कि जहाँ पर वो क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी वो मोतियों का हार वहीं पर शायद गिर गया है। हालांकि उस वक्त काफ़िला कूच की तैयारी कर रहा था, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हार ढूंढने के लिए फिर उसी जगह वापस हो गई। वहाँ जाने के बाद अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वो हार तो मिल गया मगर वो टूट गया था, उसके मोती बिखर गए थे। हज़रत आयशा उसको चुनने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देर हो गई। उसके बाद जो वो वापस पड़ाव की जगह पर आई तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया, क्योंकि लश्कर उतनी देर में वहाँ से कूच कर चुका था। उधर काफ़िले वाले ये समझ रहे थे कि अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट के अहोदज पर बैठी हुई है और ऊँट लश्कर के बीचों बीच चल रहा है, क्योंकि उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, जिसकी वजह से अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने खीमे के अंदर ही रहती थी। और जब चलने का वक्त होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और हमारी अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हौदज उठाने वाले, यानी आपको उठाने वाले हौदज को लाकर खीमे के दरवाजे से मिलाकर रख देते थे और पर्दे के पीछे से अम्मा जान उसमें बैठ जाती थी।
اس کے بعد ہودج اٹھا کر لوگ جو ہے اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور روانہ ہو جاتے تھے۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا، ہودج اٹھانے والوں نے ہودج لا کر اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمے سے ملا کر رکھ دیا اور کچھ دیر کے بعد اسے اٹھا کر اونٹ پر کس دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھی اور وزن میں بھی بہت ہلکی تھی، اس لیے اٹھانے والوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ام المومنین اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خیمہ اکھاڑا اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ اس بار ہودج اٹھانے والوں کو دھوکہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہیں یہ بھی یقین ہو گیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہودج میں نہیں پائیں گے تو فوراً یہی آدمی بھیجیں گے کہ مجھے تلاش کر کے لائے۔ اس خیال کے ساتھ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اطمینان ہو گیا اور وہ اسی جگہ پر چادر تان کر لیٹ گئی اور تلاش میں آنے والوں کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ قافلے کے پیچھے ہی رہا کرتے تھے تاکہ قافلے والوں کی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا کچھ راستے میں گر گئی ہو تو وہ اسے اٹھا کر ان کے مالکوں تک پہنچا دے۔ اس وقت وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ وہ جب اس پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے تاکہ دیکھیں کہ کوئی چیز قافلے والوں کی رہ گئی ہے یا نہیں، تو اچانک ان کی نظر اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر پڑی جو زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان نے پردے کے حکم سے پہلے اماں جان کو دیکھا تھا، اس لیے فوراً اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پہچان لیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا آپ پر رحم کرے، آپ کیسے پیچھے رہ گئی؟ اس کے بعد حضرت صفوان نے فوراً اپنا اونٹ حضرت عائشہ کے پاس لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لا کر بٹھا دیا اور فرمایا کہ اماں جان آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ یہ کہہ کر خود حضرت صفوان وہاں سے دور جا کر فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اماں جان اونٹ پر بیٹھ جائے۔ جب اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہو گئی تب حضرت صفوان نزدیک آئے اور اونٹ کی مہار پکڑ کر تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تاکہ جلدی سے جا کر لشکر کے ساتھ جا ملے۔ لشکر چونکہ بہت تیزی سے گیا تھا اس لیے وہ مدینہ کے سامنے پہنچ کر ٹھہر چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفوان اونٹ کو ہانکتے ہوئے وہاں پر پہنچے جس اونٹ پر اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوار تھی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا لشکر سے الگ اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اماں جان نے اپنے پیچھے رہ جانے کا سبب بتایا۔ اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے چل کر مدینہ میں داخل ہوا۔ غزوہ بنو مستلق میں بہت زبردست مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا، اس میں سینکڑوں قیدی بھی تھے۔ مسلمانوں کے غلام اور باندیاں بن گئے تھے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ یہ ایک مسلمان حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی۔ حضرت جویریہ نے چاہا کہ وہ حضرت ثابت کو اپنی قیمت دے کر اس غلامی سے چھٹکارا پالے۔ انہوں نے حضرت ثابت سے کہا کہ میں تمہیں کچھ قیمت دے دیتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو۔ تو حضرت ثابت تیار ہو گئے۔ اب حضرت جویریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ اپنے معاوضے کے متعلق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لے۔ حضرت جویریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں بنو مستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہوں اور آج مجھ پر مصیبت آئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی جان کی قیمت دے کر میں آزاد ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کے پاس مدد مانگنے آئی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی کوئی صورت پیش کروں تو کیا تم قبول کرو گی؟ حضرت جویری نے پوچھا کہ وہ کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری قیمت ادا کر دیتا ہوں اور تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت جویریہ نے اس مبارک صورت کو فوراً قبول فرما لیا۔
حضرت जुवैरिया मुसलमान हो चुकी थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनको आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका और उनके कबीले का दर्जा बढ़ा दिया और हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बांदियों की सफ से निकाल कर उम्मत की माँ बना दिया और बनु मुस्तलक के लोगों को कैदियों की सफ से निकाल कर अपना ससुराली रिश्तेदार बना दिया। मुसलमानों को भी जब ये मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया से निकाह कर लिया है तो उन्होंने भी सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया जो मुस्तलक में उनको मिले थे और कहा कि ये लोग तो अब रसूलुल्लाह के ससुराली है। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने निकाह में लाकर उनके पूरे कबीले के लिए खैर व बरकत के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक फरमाया करती थी कि जितनी जुवैरिया अपनी कौम के लिए खैर व बरकत का जरिया बनी है उतनी मेरे नज़दीक कोई दूसरी औरत नहीं बनी है। ग़ज़वे बनु मुस्तलक से वापसी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर से पीछे रह गई थी जो हमने अभी सुना और सबसे पहली नज़र मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई की उन पर पड़ी थी। मुनाफिकों का सरदार तो था और वो तो मुसलमानों के अंदर से बहुत सख्त दुश्मन था, इसलिए मौका उसके हाथ आ गया। उसने हज़रत आयशा और हज़रत सफ़वान के मुतालिक बेहुदा बातें बकनी शुरू कर दी, यानी उन दोनों पर तोहमत लगा दी और इस बात को सारे मदीना में फैलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने भी इन अफवाहों को सुना मगर वो समझ गए कि ये सब मुनाफिकों की बकवास है, लेकिन उनमें चंद मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने ये अफवाहें फैलाने में हिस्सा लिया। मुसलमानों में एक तो इस्लामी शायर हज़रत हसन बिन साबित भी थे, दूसरे मिस्ता बिन असासा थे जो हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार थे और तीसरे हमना बिनत जहश जो कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश की बहन यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बती बहन थी। उधर मुस्तलक से वापस आने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत ख़राब हो गई और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी अपने हुजरे में बीमार पड़ी हुई थी और उनकी बीमारी की वजह से उनकी वालिदा यानी उनकी माँ अपनी बेटी के पास आ गई थी और उनकी तैमारदारी यानी बीमारी में उनका ख्याल रख रही थी। चूँकि बनु मुस्तलक से वापस आकर अभी काफ़ी दिन गुजर चुके थे जिससे ये अफवाहें जब से ही ये सारी अफवाहें फैल रही थी, मगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ भी पता नहीं था कि बाहर लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा यानी अम्मी हज़रत उम्मे रुमान भी ये सारी अफवाहें सुन चुकी थी, मगर उन्होंने कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला यानी अपनी बेटी से इसका जिक्र तक नहीं किया। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन अफवाहों का पता नहीं चला था, मगर कुछ दिन के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये अफवाह ये खबर पहुंच गई। इस खबर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा और बेहद अफसोस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यानी अपनी बीवी की इफ़्फ़त और पाक दामनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गहरा सदमा हुआ। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 62वें हिस्से में यानी पार्ट 62 में हम इसी वाक़ये को कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तोहमत लगाने के बाद अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर इस बहतान लगाने के बाद और जब खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गहरा सदमा हुआ। फिर अम्मा जान को जब इसकी खबर हुई तो आपका क्या हाल हुआ और फिर आपके यानी अम्मा जान के वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को जब ये वाक़ई की खबर हुई तो उन पर क्या बीती, मदीना का क्या माहौल था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का क्या माहौल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के साथ कैसा मामला किया और फिर अम्मा जान की पाक दामनी में अल्लाह तबारक व तआला ने
कौन सी आयतें नाजिल फरमाई और उसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कल हम 62वें हिस्से में यानी पार्ट 62 में सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक कमेंट क्यों नहीं होता, आप ज़रूर करें। मैं देख रहा हूं कि पिछली बार से इस बार के वीडियोस को व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो देखिए, आप इस सीरीज़ के वीडियोस को आप एंटरटेनमेंट और मज़ेदार और लच्छेदार के चक्कर में आप न पड़े, बल्कि इसको आप मालूमात और नॉलेज के हिसाब से आप सुने। आपको इंशाल्लाह हर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिल रहा होगा, आपके कमेंट से पता चलता है। तो आप इन सारे वीडियोस को देखें, अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को अपने ख़ानदान में शेयर करें और उन्हें ताकीद करें कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर, जैसे कि एक 20 मिनट रोज़ाना निकालने में क्या हरज है। अगर 20 मिनट निकाल कर अगर वो इस सीरीज़ के वीडियोस को देख लेते हैं तो घर बैठे बैठे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उनके सामने आ जाएंगी और हर कोई अपने प्यारे नबी के बारे में घर बैठे ही उसको सारी मालूमात हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान काम है, इससे ज़्यादा सहूलत वाला काम तो कोई हो भी नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तब तक आप, और हाँ, एक बात मुझे ये कहनी है कि कल हमारा यानी गुजरे हुए कल हमने क्विज कंपटीशन के रिजल्ट आपको सुनाए, आपके सामने क़ुरा अंदाज़ी की और जीतने वालों के नाम हमने आपको बताए। कल इंशाअल्लाह हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे कि जिसमें हम सारे विनर्स के फ़ोटोज़ आपको बताएंगे। हाँ, हम ख़वातीन के नहीं बताएंगे, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके फ़ोटोज़ आपको बताएंगे कि ये देखिए विनर है। उनके एड्रेस और पते भी आपको बताएंगे ताकि वो लोग भी देख लें और फिर आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे कि उस पर ये सारे विनर, ये सारे जीतने वाले कांटेक्ट करें, अपना आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ जो है सेंड करें ताकि उनके इनामात उन तक हम पहुंचा सकें। उसके बाद दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पूरे 50 सवाल के सही जवाबात क्या थे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।